हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम की वीडियो के बारे में। अच्छा जी, शुएब इब्राहिम की वीडियो से बात करने से पहले मैं एक पोस्ट का जिक्र करना चाहूँगी। एक पोस्ट हुई है रेडिट पर जहाँ पर ये दिखाया है कि भाई हाइबीज़ को नहाने से एलर्जी है, हम सबको पता है। ये पोस्ट है उस तरीके की, लेकिन उसी रेड टी शर्ट में जब अभी जो सबा का व्लॉग आया उसके अंदर वो सनी जो है रेड टी शर्ट के अंदर ही सबसे मिल रहा है, कर रहा है कि भाई इतना लंबा सफ़र कर कर आए हो और तुम पेशेंट से भी मिल रहे हो, तुम मतलब कि इतना ज़्यादा अनहाइजीन कैसे रह सकते हो। तो इस तरीके की बात वहाँ पे पोस्ट में लिखी गई है, जो कि कहीं ना कहीं ठीक है भाई, क्योंकि इनके घर के अंदर अनहाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मतलब हाइजीन का दूर दूर तक इनके घर में लेना देना है ही नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ये भी लगता है कि भाई मुस्लिम जैसे ही होते हैं। तो फिर वहाँ पर उस बंदी ने जिसने ये पोस्ट की उसने लिखा भी है कि प्लीज़ रिलीजन के ऊपर कोई कमेंट ना करना, ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ आईबीज़ के लिए है, ठीक है। उन्होंने ये कमेंट कर भी दिया, लेकिन नीचे जब मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में तो वहाँ पर शुरू हो गया है, जो रिलीजन है वो ये शुरू हो चुका है कि भाई इनके रिलीजन में तो यही है, इनकी कम्युनिटी में तो यही है, खुशबू लगाओ और निकल जाओ, ठीक है, ये चीज़ है। फिर किसी ने लिखा कि मैंने एक मेड रखी थी जो कि मुस्लिम थी, उसके अंदर से बहुत अजीब सी बदबू आती थी, और फिर जो है वो उसने क्या लिखा, हाँ वो बहुत चालाक थी ये। और फिर किसी ने लिखा कि मैंने हिंदू मेड रखी थी तो उनमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो उसमें से भी आ रही थी। मतलब ये हिंदू मुस्लिम जो है कि हिंदू भी गलत है, मुस्लिम भी। भाई ये मुझे नहीं लगता कि ये, एक तो रिलीजन, अगर आप रिलीजन की बात कर रहे हो तो सबके रिलीजन के अंदर सफाई को प्रायोरिटीज़ दी गई है कि भाई सफाई होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर हाइजीन दिखनी चाहिए। आपने अगर कोई भी मतलब कि कुछ भी ऐसा होता है तो आपको नहा धोकर, अगर आप कोई भी इबादत कर रहे हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप किसी और रिलीजन से हो, तो आपको कहीं से भी इजाज़त नहीं होगी कि आप किसी मतलब कोई भी ऐसी हुलिया के अंदर, हुलिया इन द सेंस कि जहाँ पर आपको नहाने की नीड हो या जो भी सिचुएशन हो, आपको वहाँ पर जो है वो उस सिचुएशन में आप इबादत कर सकते हो। जहाँ तक मैंने रीड किया इन सारी चीज़ों पर, आपको नहाना है। और हाइजीन का लेना देना मुझे लगता है कि रिलीजन्स में तो है, रिलीजन्स तो एक साइड पर रख दो, लेकिन जो चीज़ आपको एज अ ह्यूमन आपको करनी चाहिए, मतलब हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप क्या काम करते हो, क्या नहीं करते, उसका रिलीजन से ज़्यादा ये मैटर होना चाहिए कि आपको सफाई करनी है। आप एक इंसान हो, इंसानों को मतलब इंसानों में जानवरों में फ़र्क क्या है, यही तो फ़र्क है। मतलब जानवर भी भाई अपने आप को साफ़ रखता है, मतलब वो भी अपनी ज़बान से अपने आप को साफ़ करने की ट्राई करता रहता है, और आप तो नहाने, मतलब आपके पास नहाने का ऑप्शन है। एक नहा कर कपड़े चेंज करने में आपको कितना टाइम लगता है, और गर्मियाँ हैं यहाँ पर तो आपको 2 मरतबा तो आपको चेंज करना ही होता है, एक सुबह और एक रात। मतलब ठीक है भाई, पसीना आ रहा होता है, आप उस दरमियान एक परफ्यूम भी यूज़ कर रहे होते हो, हर एक चीज़ होती है कि आपने नहा धोकर अपने आप को सेंट वगैरह लगाकर, आपको परफ्यूम लगाकर आपने अपने आप को एक हाइजीन कर लिया है। तो सुबह का होता है, एक रात का होता है, ठीक है। इस दरमियान अगर आप कहीं सफ़र के लिए निकल रहे हो तब आप अपने आप को हाइजीन करके निकलोगे सही से, और जब आप आओगे तो आप फ़ौरन जाकर चेंज वेंज करोगे, फ्रेश होगे, उसके बाद ही आप किसी से मिलोगे जुलोगे। चलो आप एंटर हुए घर में, आपको कोई कोई दिख गया, आपने मिले, और फिर आप फ़ौरन जाके चेंज करोगे, फ्रेश होकर फिर आप सबसे मिलने के लिए जाओगे कि हाँ भाई अब जहाँ ऊपर नीचे जाना है वहाँ हम जाएंगे, वहाँ हम जाकर मिलेंगे। तो ये बेसिक ह्यूमन नेचर होती है, बेसिक, ठीक है ना। ये इसका रिलीजन से मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को रिलीजन से जोड़कर जो है वो रिलीजन से, अगर बात रिलीजन पर आ रही है तो रिलीजन के अंदर इस्लाम में भी उतनी ही सफाई, भाई सफाई को निफ्स ईमान करार दिया गया हमारे इधर। अब सफाई की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि सफाई निफ्स ईमान है, हर तरीके की सफाई इसमें इंक्लूड है, हर तरीके की सफाई, ठीक है। इनके व्लॉग से लोग सिर्फ इनको जज नहीं करते, एज अ मुस्लिम भी लोग जज करते हैं लोगों को कि भाई मुस्लिम्स तो होते ही ऐसे हैं। मैं नहीं मना करती कि नहीं होते होंगे, या आपको ऐसे आसपास लोग नहीं दिखते होंगे। और जो रही मेड्स की बात, तो वो पूरे दिन से रात काम करती हैं, बिल्कुल दिन से रात। उन्होंने कहा कि वो मेरे घर में ही सिर्फ काम करती हैं, तो अगर वो आपके घर में ही सिर्फ काम करती है तो ऐसा बहुत बार भी होता है कि उनके घर के अंदर ना पानी के इशूज़ होते हैं, मतलब सारी चीज़ों के इशूज़ उनको फेस करने पड़ते हैं। उनके पास लाइटें नहीं हो रही होती, उनके पास बहुत सारे इशूज़ होते हैं, इतनी भयंकर किस्म की गर्मी पड़ रही होती है। उसके बाद मैं नहीं कर रही कि ये कोई चीज़ें जो है वो राइट होती है, चाहे वो मेड हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, लेकिन हमें शायद हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हो, आपको उससे पूछ लेना चाहिए भाई कि क्या मसला है। और किसी की खुद की आदत भी होती है, सब कुछ होते हुए भी उसको गंदगी में रहने की आदत भी होती है। हमारे घर में भी मेड्स काम करती है, मेरे घर में 3 मेड्स आती हैं, और तीनों की तीनों जो है वो सफाई पसंद है। तीनों की तीनों सुबह जो है वो रोज़ नहा कर, रोज़ साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आती है, और इवन मेरी मेड तो आकर नमाज़ भी पढ़ती है। तो सोचो वो कितनी ज़्यादा अपने आप को पाक साफ़ रखती होगी, क्योंकि उसमें आपको उस कपड़े भी पाक साफ़ चाहिए और आपको उसमें अपने आप को भी पाक साफ़ रखना है। तो वो तो आके नमाज़ें पढ़ती है हमारे घर में, क्योंकि ज़ोहर मेरे घर में ही हो रही होती है उनकी, तो वो ज़ोहर मेरे घर में आके पढ़ती हैं। तो वो सारी नमाज़ें वो पढ़ी, तो वो उन्होंने अपने आप को इतना पाक साफ़ रखा हुआ होता है, वो रोज़ नहा धोकर आती हैं। हाँ, वो परफ्यूम नहीं लगा रही होती क्योंकि उनके अंदर से कोई फ्रेगनेंस आ रही हो, बट हाँ वो अपनी जो हाइजीन है उसका ख्याल रखती है, कभी भी वो मैली कुचैली हालत में नहीं आएंगी। तो ये मुझे लगता है कि इंसान टू इंसान पर डिपेंड करता है। मेरे घर में जो है वो रिसेंट दिनों बीच में जो है वो एक दूसरे
रिलीजन से बिलोंग करती हुई एक मेड थी, वो भी ऐसी ही थी, वो भी बिल्कुल सफाई पसंद थी, वो भी ऐसी ही थी। एक मेरे घर के अंदर बीच में बहुत पहले जब मैं शुरू में मेरी शादी हुई थी, उस टाइम पर एक मेड काम करती थी, तो वो थोड़ी सी थी कि वो वो मुस्लिम थी, बट लेकिन जो है वो थोड़ी सी थी कि वो अपने आप को सफाई का और उतना ख्याल नहीं रखती थी। मैंने 1-2 बार बोला भी था, तो उसके बाद उसने कहा कि मेरे घर में पानी नहीं होता, ये नहीं होता। तो फिर मैंने उसको ये ऑफ़र किया था कि भाई तुम्हारे घर में पानी नहीं होता, इट्स ओके, तुम यहाँ पर आके नहा लिया करो, कोई बात नहीं यार, हमारे घर में 1 बाल्टी यूज़ कर लो या तुम 2 बाल्टी यूज़ कर लो, पानी इतना है कि तुम यूज़ कर सकती हो आराम से। लेकिन उसको खुद ही को नहीं था इतना, तो वो नहीं करती थी यूज़, उसको नहीं नहाना होता था, वो ऐसे ही आती थी, ऐसे ही चली जाती थी। तो फिर हमने बोलना भी छोड़ दिया था कि इट्स ओके, वो उसकी अपनी चॉइस है। बट ये इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। लेकिन ये कह देना किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करके कि इनकी कम्युनिटी में तो यही होता है, चाहे आप मुस्लिम को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप नॉन मुस्लिम को टारगेट कर रहे हो, ये कहीं से भी ठीक नहीं है भाई। वो इंसान गंदे हैं, उसमें उन बेचारी कम्युनिटी का क्या कसूर है, उस रिलीजन का क्या कसूर है जिससे ये बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका क्या कसूर है, उनको क्यों जो है वो इस चीज़ पर ऐड ऑन किया जा रहा है कि इनके तो रिलीजन में ये होता है। भाई उनके रिलीजन के अंदर सफाई निफ्स ईमान है, अगर ये सफाई नहीं रख रहे तो वो इनकी गलती है, ना कि उस रिलीजन की गलती है, ना कि किसी कम्युनिटी की गलती है। और ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ। वहाँ पर हिंदू रिलीजन को, ये वहाँ पर क्या हुआ, एक ने इस्लाम के बारे में बोला, दूसरे ने हिंदू रिलीजन को बीच में डाला कि मैंने तो हिंदू रिलीजन की मेट भी रखी थी, वो भी ऐसी थी। तो वो लड़ाई जो है वो मतलब एक सफाई से हट कर हिंदू मुस्लिम हो चुकी थी कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, नहीं हिंदू ऐसे होते हैं। अरे भाई इंसान पर डिपेंड करता है, हर रिलीजन में सफाई की अहमियत बताई गई है और सफाई को कहा गया है। मतलब चलो जी, अब हम बात करते हैं कि हर चीज़ जो है वो रूहान पे क्यों डाली जा रही है। एक तरफ जब इन्होंने कहा था कि रूहान को तो ये गाना याद हो चुका है, और जब वो गाना स्टार्ट कर रहे थे तो रूहान ने कानों पे हाथ रख लिया था और ये सारी चीज़ें थी। और हर चीज़ जो है वो रूहान के, वो नहीं कहते कि कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो वो चलाई जा रही है। वो कैसे चलाई जा रही है, अब जैसे दीपिका को ये हॉस्पिटल लेके जा रहा था, तब ये कह रहा था कि मैं वापसी आ जाऊँगा क्योंकि रूहान ने बोला है कि आप में से कोई एक जो है वो हमारे पास रहेगा, और ये सारी चीज़ें वो कही है। अच्छा रूहान ठीक है, हो सकता है, मैं मानती हूँ कि वो दीपिका के साथ अटैच है, ये सारी चीज़ें हैं और वो सब कुछ है कि वो दीपिका के साथ अब रहने की ज़िद करता है। बच्चे हैं, बच्चे अलग अलग तरीक़ों से ज़िद करते हैं, और वो ये कह रहा है कि आ जाना वापसी, लेकिन उसके फादर के साथ इतनी कोई ख़ास बॉन्ड नहीं है, वो चीज़ हमें दिखती है। और पिछले 1-1.5 महीने से तो उसके फादर वैसे ही नहीं है। उसके फादर तो वैसे ही, आप सबको पता है कि वो उधर BNB में रह रहे थे, वो यहाँ रह रहा था। मतलब भाई इतना स्ट्रॉन्ग आप अपनी बीवी को समझते हो कि आप उसको अकेले हॉस्पिटल में छोड़ कर आ रहे हो, अकेले हॉस्पिटल में आप उसको किसके आसरे छोड़ कर आ रहे हो। भाई कुछ जितने भी अच्छे स्टाफ हो, कुछ भी हो, आपकी बीवी जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आप उसको कभी भी नहीं सोचोगे कि वो हॉस्पिटल में अकेले रहे, और कोई ना कोई घर का साथ का एक मेंबर रहता ही रहता है। कोई नहीं होता तो कोई घर का बड़ा मेंबर चला जाता है कि कोई नहीं यार हम बैठे रहेंगे, तुम वहाँ पे एक होता है ना कि नज़र में रखना भी। ये मतलब नॉर्मल इनके घरों में, जो इंसानों के घरों में चीज़ें हो रही होती है, वो इनके घर में होती ही नहीं। इनके घर में सब कुछ हटके हो रहा होता है, वही चीज़ है। और एक और चीज़ जो मैं कल पॉइंट आउट करना भूल गई थी, वो ये थी कि इन्होंने कहा था कि भाई ये जो मतलब सिंगर है उसकी वो उसको ये कह के समझा रहा था कि तुम्हारे बारे में नेगेटिव बात तो हो रही है, बट वो शायद तुम्हारे को नेगेटिविटी इतनी फ़र्क नहीं पड़ी है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ व्यूज़ से लेना देना है। उसको अगर अपना आगे करियर बनाना है, उस बंदे को, ठीक है, अगर नेगेटिव बात हो रही है तो नेगेटिव पर उसको आगे काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर उसके पहले दूसरे काम पर ही उसको इतनी नेगेटिविटी मिल रही है और उसको इतना ज़्यादा जो है वो लोग बोल रहे हैं, आगे उसको कोई भी क्यों लेगा। तुम आगे के सॉन्ग्स में उसको लोगे नहीं, लोगे ना तुम उसको। आगे के सॉन्ग्स में बात हो रही है, सब कुछ है, लेकिन बात उसकी बहुत बुरे वे में हो रही है। और जहाँ तक मैंने देखा है, वहाँ लोग सिंगर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी ही अकल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये गाना और ये वीडियो किधर से मिलता जुलता है। एक तो सबसे बढ़कर वो जो कॉल वाला सीन है, वो तो हज़म ही नहीं हो पा रहा लोगों से। मैं आज भी देख रही थी जब कमेंट सेक्शन के अंदर जहाँ पे बातें चल रही थी, क्योंकि उसमें मैंने जाके देखा ना कि भाई कौन जो है वो उसको क्रिएटर को, या म्यूज़िक जो जिसने ये रैप गाया है उसको बोल रहा है, ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो वहाँ पे लोग वो कॉल वाली सीन को तो समझ ही नहीं पा रहे कि भाई जब एक इंसान मर चुका है, हमें नहीं पता था, हमारे लिए वो एंड में खुला है, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि तुम्हारी जो हीरोइन है वो मर चुकी है, तो तुम उसको फ़ोन करके क्यों ऐसा पोर्ट्रे करवा रहे हो। मतलब तुम अपनी जो है वो सारी चीज़ों को, कि तुम स्टोरी और वो गाने को नहीं तुम कनेक्ट कर पाए, वो चीज़ को समझने के बजाय तुम ये कहने के बजाय भाई मैं अपना आगे 200% दे दूँगा। ठीक है, तुमने 110% दिया होगा, हम नहीं मना कर रहे, लेकिन कहीं तो कुछ कमी रही है ना। तुमने उस कमी को एक्सेप्ट करने के बजाय, उन सारी चीज़ों को करने के बजाय, तुमने जो है वो ये कह दिया कि हम जो है वो पहले से ही डर रहे थे रैप ऑडियंस। अगर तुम पहले से डर रहे थे तो मेरा तो क्वेश्चन यही बनता है कि फिर तुमने ये गाना क्यों बनाया। अगर तुम पहले से डर रहे थे, तुम्हें लग रहा था, और तुमने इतना बड़ा रिस्क अपने ही प्रोडक्शन हाउस में क्यों लिया,
ठीक है, तुम्हें कोई नई चीज़ ट्राई करनी थी, बट तुम उस वक्त ट्राई करते जब तुम्हारी ऑडियंस बिल्डअप हो चुकी होती। तुम 4 साल बाद अगर कोई गाना लेकर आ रहे हो तो तुम ऐसा गाना क्यों लेकर आ रहे हो जिसको तुम खुद 100% श्योर नहीं हो कि तुम जो है वो ये गाना चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, उसको नहीं पता था, उसको ये था कि रैप ऑडियंस कम है, बट रैपर्स फिर भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और जब मैंने उस सॉन्ग का रिव्यू किया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे इधर आतिफ असलम का कॉन्सर्ट भी हुआ था और यंगस्टर का भी हुआ था। तो मैंने जो एक क्रेजीनेस देखी थी ना मेरे घर के अंदर भी, या मैंने जो वो कॉन्सर्ट के अंदर देखी थी, तो वो यंगस्टर के लिए बहुत ज़्यादा थी। तो इसका मतलब लोग रैपर्स को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। रैपर्स बिल्कुल ही जो है वो साइड लाइन हो जाते हैं। यकीनन आपके रैप में बहुत ज़्यादा कमी रही है, तभी लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। या तो फिर आप बोल रहे हो कि ऑडियंस, क्योंकि जो कल्प प्रोडक्शन है वो तो ओवरऑल जाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ आपकी ऑडियंस तक ही पहुंचेगा, वो तो नई नई ऑडियंस तक भी पहुंचेगा। और वो हर एक न्यू, मैंने कितने सारे अभी जब मैंने रीसेंट कमेंट पढ़ा ना, एक तो ये व्यूज़ के ऊपर बड़ा जो है वो बात चल रही है, क्योंकि वो मिलियन होने के बाद 2 दिन हो गए हैं, वो सिर्फ 1 लाख ही बढ़ा है। मतलब एक बार मिलियन हुआ है, बूम हुआ है, और उसके बाद वो बैठ गया है। तो वो तो कहीं ना कहीं हमें समझ है कि वो मिलियन पे क्यों गया है। इतना तो बेवकूफ़ हम है नहीं, यूट्यूब हम भी चला रहे हैं, हमको भी अच्छे से आइडिया है कि वो अचानक जो उसमें बूम अप हुआ और फिर वो जो बैठ गया है, तो वो समझ में तो आ रहा है। तो खैर उसमें अगर आप देखोगे न्यू कमेंट्स जब मैंने देखे न्यूएस्ट में, तो वहाँ पर ऑडियंस वो भी है जो रैप पसंद करती है। मैंने देखे बहुत सारे कमेंट्स जहाँ पे लोग लिखते हैं कि हम रैप पसंद करते हैं लेकिन हमें ये रैप नहीं समझ में आ रहा। तो मतलब कुछ ना कुछ उनको जो है वो कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे रैप के साथ। और वो जो आप न्यू रैपर को बैठ के जो आप तलाशे दे रही हो ना कि नेगेटिव तो नेगेटिव तुम्हारे बारे में बात हो रही है, बट उसके लिए वो चीज़ आगे प्रॉब्लम बन सकती है। कौन सा जो है वो आगे जो भी कोई मतलब कोई भी इंसान है वो उसको लेने से पहले सोचेगा कि भाई उसका एक बुरे तरीके से रैप जो है न्यू, एक तो वो रैपर है, ऊपर से वो इस तरीके से गंदे तरीके से फ्लॉप हुआ, तो लोग अब डरेंगे उसको, क्योंकि इतनी नेगेटिव बातें अगर उसके ऊपर चल रही है। और उस बेचारे पे उतनी चल भी रही है जितनी तुमने चलवा दी ये कहकर कि नेगेटिव तो हो रहा है, लोग तुम्हें ही बुरा भला बोल रहे थे, बट तुमने जो है वो अपनी जो वो लाइन है ना वो मोड़ दी। कह रहे भाई नहीं रैप थोड़ी मैंने बनाया है, गाया तो उसने ना, उसको कॉल आउट करो। और सबसे बढ़कर मुझे नहीं समझ में आता इतनी सी बात पर ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि रोहान को वो गाना पसंद आ गया, रोहान वो गाना जो है वो रट चुका है। इन्होंने खुद ने ये बोला है कि रोहान को तो ये गाना याद हो चुका है। और जब रोहान के सामने उस गाने को प्ले किया गया तो रोहान ने जिस तरीके का एक्सप्रेशन दिया, जिस तरीके का, आपको लगता है अगर उसको गाना याद हुआ होता तो वो उसे बुलवाते नहीं। भाई रैप गाना है, रैप इतने सारे रैप जो है वो अच्छे खासे लोगों को याद नहीं हो रहा होता, मतलब हमारे मुंह पे नहीं चढ़ रहा होता, वो बच्चे के मुंह को कैसे याद होगा जिसको पोएम्स अभी याद करने की एज है और तुम उसको बोलो उसको रैप याद हुआ पड़ा है। भाई हाँ ठीक है, बच्चों को गाने कनेक्ट होते हैं, गाने याद कर भी लेते हैं बच्चे, लेकिन वो रैप है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेफजूल का झूठ, मतलब क्यों तुम उस बच्चे को, वो बच्चा कम वैसे हाईलाइट होता है, उसको वैसे ही लोग जो है वो ट्रोल कम करते हैं, तुम उसको और कॉल आउट करा रहे हो। मतलब ये मैंने कहा है ना कि हमेशा दीपिका शोएब मुझे अगर किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बुरे नजर आए ना, मुझे मतलब एक मुझे अजीब से लगता है ना, मुझे ये लगता है एक तो तुम्हारा बच्चा वैसे ही कॉल आउट हो रहा है, ऊपर से तुम ऐसी हरकतें कर करके उसको और कॉल आउट करा। भाई क्यों बोलना है तुमको, तुम खामोश क्यों नहीं रह सकते हो, तुम ये क्यों नहीं बोल सकते कि नहीं भाई कुछ भी नहीं, मतलब तुम नहीं अगर ये लाइन ऐड करते कि रोहान को याद हो गया तो क्या चला जाता, नहीं हुआ है उसको याद, उसका एक्सप्रेशन ही इतने ज़्यादा बुरे थे कि वो जो है वो एक्सप्रेशन दे ही नहीं पा रहा था। तो मतलब और तुम्हें लगता है, और हम जैसे तुम्हें तो जानते ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि अगर उस बच्चे को याद होगा तो 10 बार तुम लोग उसको गवाओगे नहीं, गा के दिखाओ, रैप गा के दिखाओ, तो वो बेचारा डर के मारे भी कुछ नई चीज़ें नहीं सीखता, उसको पता है उसकी ज़िंदगी हराम कर देंगे ये लोग जैसे ही व्लॉग खोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इतनी छोटी छोटी सी बातों पर इन्होंने हमेशा इन छोटी छोटी बातों को ना झूठ बोला है, जिसकी वजह से इनकी सच बातों को भी लोग झूठ ही मानते हैं। ये इन्हीं के व्लॉग्स में देखो पकड़ा गए ना, ये बोला एक मरतबा झूठ, पहले व्लॉग में बोला, दूसरे व्लॉग में पकड़ा गए, सिंपल ख़त्म कहानी। और इसके बाद जो है वो जो रोहान को लेकर के, रोहान को हमने बोला, एक तो सबसे बढ़कर मुझे ये समझ में नहीं आता, आप बच्चों को जो है वो इस तरीके से पहले से बैठ के क्यों बोल रहे हो कि कल मम्मा जाएगी तुम ओके, उसको पहले से क्यों डरा रहे हो। तो मतलब बच्चों को ट्रिक से लेके चलना पड़ता है, इतनी ज़्यादा आपको सच्चाई बता के नहीं चलना पड़ता, उनको ट्रिक से लेके चलना पड़ता है। आप उनसे झूठ भी नहीं बोलो और उनको ये बोलो कि बेटा हम जा रहे हैं काम से, हम दोनों आ जाएंगे, और बच्चे की सोने का वो है, फिर बच्चे को पीछे से बहला फुसला के सुला भी दिया जाता है कि हाँ बेटा भी सो जा, पापा आ रहे रास्ते में ट्रैफिक में, वो सो जाता है। और जब वो सो जाएगा तो फिर वो ठीक है, फिर वो निकल जाएगी उसकी रात। मतलब चाहो तो बहुत तरीके से बच्चों को कवर किया जा सकता है, बच्चे इतने ज़िद्दी नहीं होते। हाँ बहुत जो बच्चा ज़िद्दी होता है, जो माँ बाप के बगैर रह ही नहीं रहा होता, वो समझ में आता है, लेकिन वो बच्चा ऑलरेडी रहता है नानी के पास, वो नानी के साथ बहुत घुला मिला है। मैंने उस बच्चे को जितना नानी के साथ कंफर्टेबल देखा है ना, मैंने उतना दीपिका और शोएब दोनों के साथ उस बच्चे को उतना कंफर्टेबल कभी नहीं देखा। वो नानी के साथ एक अलग जोन में ही होता है। अगर आपको याद हो वो बेड वाला सीन हो, जब वो एक मरतबा गई थी दिखाने के लिए कि रोहान देखो अम्मी के पास यहाँ बेड पर नीचे सो रहा होता, हमारा बच्चा तो सो भी जो है वो अम्मी के पास नीचे रहा होता, तो फिर इतना ज़्यादा डर नहीं होता है आपको।
तो ये जो आपने रोहान का नाम लिया है, यहाँ पर ऑडियंस इस चीज़ को क्लिक कर गई है कि ये सिर्फ रोहान का नाम लिया गया है, बाकी इसको खुद ही जो है वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहना है। और मैं यही सोच रही हूँ भाई, आप अपनी बीवी को अकेले कैसे छोड़ सकते हो? मतलब चाहे जितने भी लोग हों, कुछ भी हो, एक रात के लिए आप अपनी बीवी को कैसे अकेले छोड़ सकते हो? मतलब कोई एक तो इंसान होना ही चाहिए। हॉस्पिटल में अकेले सर्वाइव करना भाई बहुत ज़्यादा वहशत हो रही होती है, और जब आप इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए एक होते हो। अच्छा, मैं कमेंट सेक्शन देख रही थी ना, तो इस कमेंट सेक्शन में ये बात चल रही थी जहाँ पर कि भाई मतलब शुएब इब्राहिम जैसा बेटा लास्ट बेटा है, मतलब इस जैसा बेटा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। इस किस्म के कमेंट सेक्शन के अंदर क्रेज़ दिख रहा था कि भाई मतलब वो जैसा बंदा तो कोई है ही नहीं, उस जैसा बेटा तो कोई है ही नहीं। मतलब उसने क्या ऐसा कर लिया है अलग सा? मेरा सबसे बड़ा सवाल ही यही होता है कि भाई मतलब ठीक है, आप लोग उसके फ़ैन हो, ठीक है, हर चीज़ है कि आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग उसको बता रहे हो कि वो बहुत अच्छा बेटा है, मतलब वो लास्ट बेटा है या वो इस तरीके का बेटा है कि ऐसा दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। मतलब भाई उसने वो बीएनबी में रह रहा था इतने, अगर वो 1-1.25 महीना वो रहा है तो वो बीएनबी में रहा है, मतलब उसके साथ सपोर्ट ठीक है। वहाँ पर कोकिला बहन में जो है वो उसके साथ हेल्पर थे, वो शायद वो ज़्यादा नीडी थे, बट अगर आप हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल के अंदर हेल्पर से ज़्यादा अगर कोई इंसान की नीड होती है तो वो अपने किसी फैमिली मेम्बर की होती है, क्योंकि वहाँ पर हेल्प करने के लिए आपके पास दूसरे लोग मौजूद होते हैं। वहाँ के जो नर्स हो गए, वहाँ के जो स्टाफ हो गया, वो आपके पास होता है। जो आपके फादर को चेंज वगैरह करना हो या ये सारी सिचुएशन हो तो वो करके देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो लोग वो नहीं करके दे रहे होते और उसी फैमिली मेम्बर को आप एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में हो जहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उनको हर तरीके से साफ़ सुथराई, वो सब उन पर डिपेंड होता है, एक हॉस्पिटल वाले पे डिपेंड होता है। क्योंकि जब हम एक नॉर्मल हॉस्पिटल में भी जाके रहते हैं तो वहाँ भी हॉस्पिटल का स्टाफ सारी चीज़ें कर रहा होता है, ठीक है। मतलब वो जो मेंबर होता है वो सिर्फ आपकी केयर टेक के लिए होता है, आपके पास बैठा होता है, बस आपके साथ एक होता है ना कि आपको एक दिलासे के लिए होता है। मतलब वो इस तरीके के, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको चेंज करवाना है या आपको ऐसी कोई सिचुएशन में, नहीं, वहाँ का वो स्टाफ सारी चीज़ें कर रहा होता है। तो फिर उसमें एक हेल्पर, ठीक है, आप हेल्पर अफोर्ड कर सकते हो और वो सारी चीज़ें हैं, बट आप खुद भी रह सकते हो तो भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई इतना बड़ा इशू था, क्योंकि सारा चेंज वेंज जो भी करना था वो सब कुछ उनको करना था। इवन वो फिजियो भी जो करवा रहे थे वो लोग खुद करवा रहे थे, यानी वहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसको देव भैया को करना पड़ा। तो देव भैया एक तरीके से बस बैठ के उनका ध्यान ही रख रहे थे, तो वो फैमिली मेम्बर रखते वो। मतलब यहाँ पर ये जो एक रखा जा रहा है ना कि भाई शुएब इब्राहिम जैसा बेटा, भाई वो नॉर्मल ही है। मतलब उसने शायद नॉर्मल बेटे भी जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं, उसने नॉर्मल से भी नॉर्मल किया, मतलब कोई इतना अलग से हट के नहीं कर लिया। हाँ, वो 1 महीना अपने घर से दूर रहा है, बीएनबी में रहा है, और वो बीएनबी का रीज़न भी बता दिया कि भाई वो हॉस्पिटल आना जाना था, वो उस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता है तो उस वजह से वो फ़ौरन नहीं पहुँच पाता, तो वो बीएनबी में स्टे कर रहा था। बट एक तरफ एक बेटा जो हॉस्पिटल में हेल्पर्स अफोर्ड करते हुए भी कि वो हेल्पर्स अफोर्ड कर सकता है, बट वो फिर भी रह रहा है क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी। अपनी ज़िंदगी में आरामदाह लाना या अपनी ज़िंदगी में हेल्पर्स ऐड करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैंने हमेशा कहा कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट एट द एंड जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो तब आपका होना ज़्यादा ज़रूरी होता है बनिस्बत उधर हेल्पर के, कि ठीक है भाई हेल्पर है वो रहेंगे, उसका कोई नहीं है, लेकिन उस वक्त आपका होना ज़रूरी होता है क्योंकि आपको वो तसल्ली नहीं मिल रही होती। तो ये जो कमेंट सेक्शन के अंदर भी जो क्रेज़ नज़र आ रहा होता है या ये सारी और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो बंदा अपने आप को कुछ समझ भी लेता है। उसका मुझे यहाँ पर ना शुएब से ज़्यादा सवाल जो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स लिख रहे होते हो ना उनसे होते हैं। मतलब तुम लोग क्या सोच के कमेंट्स लिख रहे होते हो यार, मतलब कि कुछ अलग ही लेवल का बेटा, जैसे वो कुछ अलग ही लेवल का बेटा है। भाई नॉर्मल सा उसने किया है, उसने कुछ अलग से हटके नहीं किया है, मतलब कुछ अलग से हटके नहीं था। अलग से हटके भी उस वक्त भी नहीं होता जब वो खुद भी स्टे करता, क्योंकि वो भी उसका फ़र्ज़ था और उसने कुछ हटके नहीं किया। मतलब क्या उसने ऐसा जो है वो, मतलब ठीक है वो एक परेशान रहा, वो घर से दूर रहा, वो नॉर्मल हर एक चीज़ है, लेकिन हट के वो जो एक अलग जो उसको अवार्ड दिए जा रहे हैं वो अफोर्ड का मुझे मतलब थोड़ा सा समझा देना कर। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लोग जो है ना वो उसको ज़्यादा कॉल आउट कर रहे हैं। जब उसने दीपिका ने ये बात कही ना, अगर आप 10 मिनट के समथिंग पर वीडियो देखोगे तो जहाँ पर ये बात कर रही है कि रोहान को घर खाली दिखा तो वो चीज़ उसको बहुत इफेक्ट की है। तो जहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई तुम लोगों का घर क्यों खाली है, तुम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हो। ऐसा वक्त तो ये वक्त जब किसी पर होता है तो यहाँ पर तो जो लोग दूर दूर भी रह रहे होते हैं ना, तब भी वो आपस में साथ आ जाते हैं। तो आप तो एक ही बिल्डिंग में रह रहे होते हो और इनको शर्म नहीं आई, जो आपके मतलब ससुराल वाले उनको शर्म नहीं आई ये चीज़ की कि वो लोग इतना दूर रह रहे हैं, ये रह रहा है वो रह रहा है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो बिल्कुल ये चीज़ अजीब है। ये चीज़ ये हमेशा इसी वजह से तो ज़्यादातर कॉल आउट होते हैं, क्योंकि ये लोग जो बता रहे होते हैं अपने रिश्तों के बारे में, और जब हम देखते हैं जो चीज़ हम उनके व्लॉग्स में देख रहे होते हैं, भले बैक कैमरा अलग चीज़ होगी, लेकिन इन्होंने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की अपने व्लॉग के अंदर कि रोहान जो है वो बहुत ज़्यादा अकेला रहा है इन दिनों, हम दोनों ने अकेले सर्वाइव किया है। तो लोगों का क्वेश्चन ये है कि अकेले क्यों सर्वाइव किया, तुम्हारे पास इतने सारे लोग थे, अम्मी थी, जो मतलब सबा थी, सारे लोग थे, और तुम लोग अपना बॉन्ड दिखाते भी ऐसा हो कि गुड़िया वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है, तो अकेले क्यों है? या तो फिर तुम जो बोलते हो वो झूठ है, या तो फिर दीपिका बुरी है कि दीपिका जाने नहीं देती, दीपिका मिलती ही नहीं है। मतलब कुछ तो कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है ना,
कुछ तो अगर और मगर दोनों ही हैं। तो ये सारी सिचुएशन है और लोग भी सब चीज़ों को फील करते हैं कि 1 महीना दीपिका अकेली क्यों रही। मतलब वहाँ पर इतने सारे लोग, तो कुछ नहीं तो अम्मी ऊपर आ जाती कि बेटा मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, यहाँ कोई नहीं है, शोएब भी नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है तो माँ ऊपर आ जाती है कि नहीं बेटा मैं रहती हूँ तुम्हारे साथ, मैं और रेहान ऊपर ही रहते हैं क्योंकि कोई नहीं है। तो 1 महीना अम्मी ऊपर आ जाती कि वो ऊपर रह लेती। भाई होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, दीपिका ने नहीं आने दिया, ये वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, कुछ तो था ना। खैर आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। कल मैं उस वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। जब मैं कुछ इमोशनल वीडियो बना देती हूँ ना, मतलब जब मैं इमोशंस में वीडियोस बना देती हूँ तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स को भूल जाती हूँ, मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर भी नहीं करती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरे को होश आता है तो मुझे लगता है भाई ये सारी चीज़ें भी थी। खैर अगर ये लोग भी मुझे लगता है रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाएं, दीपिका और शोएब भी, तो वो भी कॉल आउट। लेकिन हर चीज़ पर सबा को कॉल आउट करना, भाई रीज़न दीपिका खुद भी तो हो सकती है ना। दीपिका खुद भी, अगर कोई इंसान उसके घर में आके रह रहा है और वो रहने नहीं दे रही, वो हमें नहीं पता कि कोई इंसान रहने को नहीं आ रहा या वो रहने नहीं दे रही, हमें दोनों का नहीं पता है। अगर आप सबा को और उसकी अम्मी को कॉल आउट कर रहे हो तो वहाँ दीपिका को महान क्यों बताया जा रहा है? भाई हो सकता है कि दीपिका भी ना रहने दे रही हो, मतलब चांसेस तो दोनों है ना, अगर और मगर तो दोनों है। हमें तो पता ही नहीं है कि क्यों नहीं रह रहे, क्या रीज़न है, किस वजह से वो नहीं रह रहे हैं। हमारे मुताबिक तो ये, लेकिन क्योंकि वो सामने वाला बंदा अगर सिंपैथाइज हो रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला सर्वाइव किया हूँ 1 महीना, तो उसका मतलब वो ही सही है और सामने वाली पार्टी गलत है, तो वो चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है। खैर आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।